क्या बहू घर पर है? पूर्वी किचन में थी कि उसकी सास बेला जी उसे देख वहां आ गई। वह बोली, पूर्वी अभी से रात के खाने की तैयारी में लग गई तुम। क्या बात है? वह बोली, मम्मी जी मुझे मम्मी के साथ इंदु पूर्वी की बहन की शादी की शॉपिंग कराने जाना था, तो सोचा आप लोगों के लिए खाना बनाकर रख दूं। बेला जी ने कहा, तुम जाओ, मैं शाम को कुछ भी बना लूंगी। वैसे भी मैं और तेरे पापा जी हम दो ही तो हैं। पूर्वी के पति अतुल 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। वह काम समेट कर चली गई। शाम को बेला जी व उनके पति गौरव को उनके एक मित्र ने खाने पर आमंत्रित किया। उन्होंने पूर्वी को फोन किया तो वह बोली, मम्मी जी मैं कल सुबह तक ही आ पाऊंगी घर। हम लोग शॉपिंग नहीं जा सके आज, तो शायद मैं रात को यहाँ रुक जाऊंगी। आप लोग जाइए प्लीज। अतुल रात को आएंगे तो आप लोग घर की चाबी लता जी को देकर जाना। वह लोग चले गए। पूर्वी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो पूर्वी कल फिर आने का बोलकर रात में लगभग 11 बजे अपने घर वापस आ गई। अतुल भी घर आ चुका था। उसने बेला जी को फोन किया तो उन्होंने बोला कि वह लोग कल आएंगे। पूर्वी उनसे अपने वापस आने का नहीं बता सकी और फोन गया। अगली सुबह 7 बजे उठकर उसने फ्रेश होकर एक टी शर्ट और पायजामा पहन लिया और बाल खोल दिए। उसने सोचा कि सास ससुर के आने से पहले वह फिर साड़ी पहन लेगी। वह किचन में आकर चाय बनाने लगी। उसने सोचा कि आज कितने समय बाद उसे टी शर्ट पहनने का मौका मिला है। वह सास ससुर के सामने साड़ी पहनती थी। अगर वह लोग उसे उस ऐसे देखते तो वे बहुत बेहोशी हो जाते। वह मुस्कुरा रही थी। उसके ससुर एक रिटायर्ड आदमी थे और सास भी उसको रोक टोक नहीं करती थी, पर उसे उसके सामने ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था। वह सोचने लगी कि उसके ससुर भी कितने भले मानस हैं, थोड़े सख्त हैं, कम बात करते हैं, पर एक पिता की तरह पूरा ख्याल रखते हैं। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई दी। कोई बात कर रहा था। उसने सोचा कि अतुल तो सो रहे हैं, फिर कौन हो सकता है। इतने में बाहर की आवाज थोड़ी तेज हो गई। यह उसके ससुर व सास की आवाज थी। असल में वे लोग भी रात को ही आ गए थे और उन्हें पता नहीं था कि पूर्वी घर पर है। वे थोड़ा रोमांटिक मूड में थे। ससुर जी बोले, बेला आज तो नखरे मत करो, घर में पूर्वी भी नहीं है, क्यों शर्मा रही हो। वह लोग खूब प्यार भरी बातें कर रहे थे, प्रेम के गीत गा रहे थे। पूर्वी किचन में सब सुन रही थी और शर्म से लाल हो गई। पूर्वी ने कभी उनको ऐसी बातें करते नहीं सुना था। वह बोलना चाहती थी कि वह घर में है, पर उनके सामने ऐसे कपड़ों में जाए भी तो कैसे। तभी उसके हाथ से एक कप गिर गया। बेला जी चौंक कर जल्दी किचन में आई तो देखा कि पूर्वी है। उसको देखकर वह बहुत हैरान हो गई। उनके पीछे गौरव जी भी आ गए। उन्होंने कहा, क्या बहू घर पर ही है? बेला जी पूर्वी से बोली, पूर्वी तुम यहाँ कैसे? ऐसे कपड़ों में तुम कब आई? तुमने कुछ सुना तो नहीं? वह झेप गई क्योंकि उसने सब सुन लिया था। फिर वह बोली, मम्मी जी आप कब आए? मैं तो वह बस ऐसे ही। इतने में अतुल भी आ गया। उसको माँ के सामने ऐसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ। पूर्वी जल्दी कमरे में गई और साड़ी पहन ली। फिर सब नाश्ते पर बैठे। सास ससुर शर्मा रहे थे कि बहू ने उनकी सब बातें सुन ली और इधर बहू भी शर्म से लाल थी। अतुल सबके मजे ले रहा था और बहुत हंस रहा था। अतुल, मम्मी आप लोग कब आए रात में? बेला जी 12 बजे। वहाँ तेरे पापा जी का दिल ही नहीं लग रहा था। पर तुम और पूर्वी कब आए? पूर्वी, मैं 11 बजे आई। अतुल भी आ चुके थे तब। गौरव जी, दरवाजा खुला था तो हमने सोचा कि अतुल आया है और सो गया है, तो हमने फोन नहीं करा। बेला जी, पूर्वी बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। पूर्वी, मेरे बोलने से पहले फोन कट चुका था मम्मी जी, आपने भी तो नहीं बताया आने का। अतुल भाई, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी गलत फहमी थी यह तो। पापा जी आप इतना अच्छा गाना गाते हैं, हमें तो पता भी नहीं था। गौरव जी मुस्कुरा दिए। तभी बेला जी बोली, सो तो है, हमें भी क्या पता था कि तुम हमारी बहू टी शर्ट पैजामे और
खुले बालों में भी इतनी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल परी की तरह। पूर्वी शर्मा गई और जल्दी से किचन में चली गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।